दुकानदार ने, मुआशरे के हर तबके के लोगों ने आपको डोनेशंस दी, बड़ी तादाद में डोनेशंस दी, और वो डोनेशंस दी चैरिटेबल पर्पस के लिए, और चैरिटेबल पर्पस था शौकत खानम कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब वो क्योंकि एक इंस्टीट्यूट बना, लेकिन उसका हिसाब आज तक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर आप अपने ऑडिटर्स की रिपोर्ट पे निसार करते हैं, लेकिन उन तफ्तीशों का सामना नहीं करते, भले से वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर बात करने की है। कितने साल आप स्टे ऑर्डर्स पे इन्हीं अदालतों से, मुख्तलिफ जजों से, जो आपके लिए इंक्लाइंड हैं टू गिव यू ब्लैंकेट ऑर्डर्स, और वो ऑर्डर्स ऐसे मिलते हैं जिसके साथ इंसाफ का कत्ल होता है। तो जब इंसाफ कत्ल हो रहा हो तो तब आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ और हक बजाने में। दूसरी जो अभी अता ने बड़ी इंपॉर्टेंट तीनों बातें अभी आपके सामने छेड़ी हैं, उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक जो आज मुकदमा है, मैं समझने से कासिर हूँ कि उसके लिए इतना बड़ा बेंच बिठाने की, इतने वकला से मुआवनत लेने की, और इतने दकीक उसको आइनी नकात पर मुश्तमिल मुबाहिस को समेटने की ज़रूरत क्या है। एक सवाल है, ये आइन के अंदर तरमीम नहीं है, उसके प्रोसीजर की बात है। ये बात अगर आपकी समझ में नहीं पा रही कि जो पार्लियामान ने बिल पेश किया है वो प्रोसीजर में कि सुओ मोटो को लेने का प्रोसीजर क्या होगा, आपके सुओ मोटो के इख्तियार पे भी हम कदगन की बात नहीं कर रहे। इवन दो मैं स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि जैसे आपके पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है, ऐसे ही फिर ये बात मलूज़े खातिर रहे कि पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का इख्तियार भी है। कहाँ पर आप आइन की हद से ख़ुद तजावज़ कर जाएंगे। 63A में आपने आइन को रीराइट कर दिया, अभी तक वो री रिटन आइन वैसे का वैसे पड़ा है। आइन को आपने बिल्कुल इसमें से वो रिडंडेंट कर दिया कि जिसको जैसे उसकी प्लेन स्पीकिंग होनी चाहिए थी वो ख़त्म हो गई। तो ये मामलात अभी काफ़ी हद तक हम समझ रहे हैं कि ऐसी सूरत पैदा कर रहे हैं जिसमें बड़ी लॉपसाइडेडनेस है। कोर्ट्स के अंदर से वो मुकदमात जिनमें इमरान और इमरान की पार्टी को जो रिलीफ मिल रहा है, वो दहशत गर्दी करे वो माफ़, वो आके अदालतों पे हमला करे माफ़, वो पेट्रोल बम्स के साथ पुलिस के वैन्स पे हमला करे माफ़, वो गुंडे लेकर आए लाकर हमला कर दे अदालतों के बाहर और उनके साथ चढ़ाई कर दे कोर्ट्स के ऊपर माफ़, वो इद्दत में निकाह करे माफ़, उसकी बेटी की आज तक किसी के पास तफसील ना हो, अदालत में मुकदमा जाए माफ़। दीज कोर्ट्स आर अलाउइंग नथिंग टू स्टिक अपॉन इट। ये आप कर रहे हैं और ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो मेरी इन हालात में आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें देख रही है, ये ऑनरेबल जजेस इन द हाई कोर्ट्स ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब का मुकदमा असगर जावेद गुराल के पास लगाने का मतलब ऐसे ही है कि जैसे आप अता का मुकदमा मेरे पास लगा। बिल्कुल सही। तो सिंपल बात ख़त्म होगी। तो फिर ये कोई एडजुडिकेशन, कोई जस्टिस, कोई मेरिट किसी मुकदमे दे दें, ब्लैंकेट ऑर्डर दे दें असगर जावेद गुराल के पास। हमें पता है कि वो एक ज़मानत की तारीख दे देंगे, एक माह नहीं, ये मेरी बात आपने ऑन रिकॉर्ड रखनी है, कई माह तक एंटी करप्शन की वो तफ्तीश जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ होनी चाहिए थी या उनके रुफ़क़ाए कार के ख़िलाफ़ जो कुछ भी वहाँ पर वो करप्शन की जो दास्तानें पिछले 7-8 माह की जो उनकी हुकूमत थी उसके अंदर बनी है, तो वो आपको मैं बताऊँ तो ये वाइट पेपर जारी करते हैं। मैं ये कहूँगा कि वन ब्लैक डे, वन ब्लैक मिनिस्ट्री, वन ब्लैक डिपार्टमेंट, आप एक एक वज़ीर के कारनामे उठाएं वहाँ पर जो इन्होंने पंजाब में किया या जो इन्होंने वफाक में किया, चाहे वो एविएशन थी, चाहे वो फूड मिनिस्ट्री थी, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी, चाहे वो रेलवेज़ मिनिस्ट्री थी। अरबों रुपए की वहाँ से, ये तो भी जब होशरबा हकाइक सामने आ रहे हैं, हम मुकदमे कायम करते हैं, वो अदालतों में जाकर स्टे कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना एक स्टेट्यूटरी राइट है। यहाँ उल्टी गंगा चली है। जब जस्टिस साकिब निसार थे तो आपके इल्म में हो ये सारी बात कि हमारे आईने पाकिस्तान ने और इस मुल्क के आइली कवानीन ने ये बात तय कर दी थी कि तफ्तीश करने का हक उस तफ्तीशी अफसर का होगा